अपना अपना काम। ठंड का मौसम आया। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे। और इस ठंड को देखते हुए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, गज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा और मोंटी बंदर बाहर से खाने का सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता। मोंटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से तैयार करके रखती। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर ब्लैकी कॉय को बहुत खराब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये तीनों हैं, कितना मजा कर रहे। तभी ब्लैकी कौवा सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कॉय को मोंटी बंदर आते हुए दिखाई देता है। वो मोंटी बंदर से कहता है, अरे मोंटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है, क्या तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कॉय की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब से वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा, वो इस घर का नौकर नहीं है। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर हैं। फिर भी जब मोंटी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोंटी बंदर सब्जी काटता है उसकी चाकू से उंगली कट जाती। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है, तभी उसका हाथ जल जाता है। मोंटी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुन गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी पहुंचते हैं और देखते ही सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोंटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, मोंटी बंदर, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता, जो जिसको आता है उसे वो काम अच्छे से करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोंटी बंदर कहता है, हाँ चंपा लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं ब्लैकी कॉय की बातों में आ गया था। फिर चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है जिसे मिलकर सब खाते हैं। मोरल, घर का काम करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है, या मैं नौकर थोड़े न हूँ जो मैं ये काम करूँ। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए हंसी खुशी रहना चाहिए।